पंजशीर को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। तालिबान ने जहां पंजशीर पर कब्जे का दावा किया है, वहीं नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों का कहना है कि जंग जारी है और वो आखिरी दम तक लड़ेंगे। इस बीच सोमवार देर रात पंजशीर में तालिबान के ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। इन हमलों में तालिबान को भी भारी नुकसान की बात कही जा रही है। तालिबान ना तो सरकार ही बना पा रहा है और अब पंजशीर पर भी वो सही बयानबाजी नहीं कर पा रहा है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि देर रात तालिबानी ठिकानों पर हमले किए गए। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि हमले करने वाले लड़ाकू विमान किस देश के थे। पत्रकार मोहम्मद अल सुल्तानी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अज्ञात विमान तालिबान के ठिकानों पर हमला कर भाग निकले। ये किसने किया, रूस या तजाकिस्तान? इन हमलों में तालिबान को भारी नुकसान की बात कही गई है। तालिबान ने इन खबरों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इससे पहले उसने पंजशीर पर कब्जे का दावा करते हुए कहा था कि अफगानिस्तान का आखिरी गढ़ भी उनके कब्जे में आ गया है। वहीं नॉर्दर्न अलायंस के प्रमुख अहमद मसूद ने तालिबानी दावे को गलत करार दिया है। उन्होंने कहा कि वो खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। बता दें, तालिबानी काफ़ी समय से पंजशीर जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं। तालिबानी ठिकानों पर हवाई हमले के बाद अब सवाल ये उठा है कि कौन पंजशीर के लड़ाकों का साथ दे रहा है। इसमें सबसे पहला नाम तजाकिस्तान का सामने आ रहा है, क्योंकि अहमद मसूद के इन दिनों तजाकिस्तान में होने का दावा किया गया है। इसके अलावा जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, उस वक्त अफगान सेना के कई सैनिक लड़ाकू विमान यहां से निकलकर ताजिकिस्तान पहुंच गए थे। तजाकिस्तान नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान विरोधी गुटों का साथ देता आया है। यही वजह है कि तालिबान पर हुए अज्ञात हमले के पीछे तजाकिस्तान का हाथ होने की बात कही जा रही है। इसके बाद रूस और फिर ईरान का भी नाम सामने आ रहा है। गौरतलब है कि ईरान ने हाल ही में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों पर पाकिस्तान द्वारा किए गए हमले की निंदा भी की थी। उसने कहा था कि इस तरह दूसरे देश के मामलों में हस्तक्षेप गलत है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।